ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये आज का यह दिन आप सभी भक्तों के लिए मंगलमय हो। तो आइए श्रद्धा और भाव से सुनते हैं भाद्रपद मास की कथा का आगे का अध्याय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश सुने तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वाणी मौन हो गई, मन निश्चल हो गया। उसी समय माता देवकी जी भी वहाँ पर विराजमान थी। उनके मन में एक गहरा दुख था। उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला था। हृदय पीड़ा से व्याकुल हो उठा, आंखों की आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने करुणा भरे स्वर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, प्राण प्रिय पुत्र, तुम दोनों योगेश्वर हो, समस्त जगत के पालनहार हो। मैं जानती हूँ कि तुम साधारण मानव नहीं, स्वयं नारायण अवतार हो। जिस प्रकार तुमने अपने गुरु संदीपनी के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर गुरु दक्षिणा दी थी, वैसे ही यदि तुम कृपा करो और मेरे उन बच्चों को भी लौटा दो जिन्होंने कंस ने मार डाला था, तो मेरी मातृ वेदना शांत हो जाएगी। तो सुखदेव जी आगे कहते हैं कि देवकी माता की करुणा देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लिया और सुतल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहाँ दैत्यराज बलि अपने कुल सहित विराजमान थे। जब उन्होंने देखा कि स्वयं जगत पालनहार श्री कृष्ण और बलराम पधारे हैं तो वे आनंद से अभिभूत हो उठे। वे तुरंत आसन से उठे और खड़े हुए और परिवार सहित भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। बलि ने प्रेम पूर्वक भगवान को आसन दिया, उनके चरणों को धोकर उस चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया और आंसुओं से भींगते नेत्रों से उनकी आराधना करने लगी। बलि ने कहा, प्रभु आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ब्रह्मांड की निरंता है, आपसे बढ़कर कोई नहीं। हमें जैसे दैत्यों को भी आज आपने दर्शन देकर अनुग्रहित किया है, यही आपकी करुणा है। मुझे वर दीजिए प्रभु कि मेरा मन केवल आपके चरणों में ही स्थित हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दैत्यराज, पूर्व काल में मारीचि ऋषि के 6 पुत्र हुए थे। उन्होंने एक अपराधवश ब्रह्मा जी से श्राप पाया और असुर योनि में जन्म लिया। बाद में योग माया ने उन्हें देवकी के गर्भ में स्थापित किया, जहाँ कंस ने उनका वध कर दिया। यही वे 6 पुत्र हैं जो इस समय तुम्हारे पास हैं। अब हम अपनी माता देवकी के शोक को मिटाने हेतु उन्हें साथ ले जाएंगे। तुम्हें मेरी कृपा से मुक्त होकर पुनः अपनी सद्गति प्राप्त होगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उन 6 पुत्रों को लिया और द्वारका लौट गए। जब माता देवकी ने जी अपने उन बच्चों को जीवित देखा तो उनकी ममता उमड़ पड़ी और आंखों में आंसू बहने लगे। वे बार बार बच्चों को गोद में लेकर छाती से लगाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली, जैसे ही स्नेह और आनंद का सागर उमड़ पड़ा हो। कुछ समय बाद उन बालकों ने भगवान की कृपा से देवदत्त को प्राप्त किया और सबके सामने ही देवलोक को प्रस्थान कर गए। देवकी जी विस्मित रह गई और समझ गई कि यह सब श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, श्री कृष्ण भगवान के चरित्र अनंत और अद्भुत है। उनका स्मरण ही मनुष्य के सारे पापों को नष्ट कर देता है और आत्मा को अमृत की अनुभूति कराता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसका मन भगवान में लग जाता है और अंत में वह उनके प्राधाम को प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तों, आज का यही अध्याय यही समाप्त होता है। कल हम भाद्रपद माह के अगली कथा का श्रवण करेंगे। तब तक प्रभु श्री हरि का नाम स्मरण करते रहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।